I will share my sides. उसका बाप अभी तक कहाँ है? दिल्ली की सड़क पर 23 साल के साहिल धनेश्वरा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई असहज सवालों की दस्तक है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, नाबालिग ड्राइवर, बिना लाइसेंस स्टीयरिंग पर हाथ और देखते ही देखते एक मां की गोद सुनी हो गई। अब इस ट्रेजेडी के बीच आरोपी किशोर के पिता सामने आए हैं। उनका बयान है, ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं जीवन भर माफी मांगूंगा। लेकिन क्या माफी से मौत का मुआवजा हो सकता है? क्या अफसोस उस टक्कर की आवाज को दबा सकता है जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी? राजधानी दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर नाबालिग ड्राइविंग और रफ्तार के खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 साल के बाइक सवार साहिल धनेश्वरा की जान लेने वाली इस घटना में आरोपी नाबालिग के पिता ने गहरा दुख जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी गलती थी और उनका परिवार सदमे में है और बेटे की हरकत से बेहद शर्मिंदा भी है। पिता ने स्वीकार भी कर लिया है कि हादसे के समय वो काम से गोरखपुर में थे और संभव है कि बेटे ने नादानी में आकर चाबी ले ली। उनका कहना है कि अगर वो दिल्ली में होते तो शायद ये घटना टल सकती थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हादसे के बाद उनका बेटा मौके से भागा नहीं और घायलों की मदद की तथा शहर से बाहर होने के बावजूद उन्होंने परिवार को तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाने की सलाह भी दी। वहीं एसयूवी पर पहले से कई चालान होने के दावों पर उन्होंने ये कहा है कि उनका कमर्शियल बिजनेस है और वाहन आमतौर पर ड्राइवर चलाते हैं। मेरा फैमिली पूरा घबराए हुए थे, पेरेंट्स के हिसाब से मुझे सहमे हुए थे पूरा। मेरे को जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है। नहीं, मेरी गाड़ी पे जो चलाना है, मेरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज होती है और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके थ्रू चलान है, बच्चा के द्वारा नहीं है। दूसरी ओर मृतक साहिल की मां इन्ना माकन जो एक सिंगल पेरेंट है, उनका आरोप है कि 3 फरवरी को आरोपी अपनी बहन के साथ रील बना रहा था। तेज रफ्तार, गलत लेन, बस के सामने स्टंट, ये सब कथित तौर पर वीडियो में दिखता है। सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया की रील ने एक रियल जिंदगी छीन ली? दिल्ली पुलिस के अनुसार नाबालिग अपने पिता की स्कॉर्पियो चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। एसयूवी ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से जा टकराई। ये वीडियो में आप देख सकते हो। इस टक्कर में साहिल की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि टैक्सी चालक अजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। हालांकि बाद में उसे 10वीं बोर्ड परीक्षा देने के लिए अंतरिम राहत भी दे दी गई है। इस कहानी में एक पिता की शर्म है, एक माँ का गुस्सा है जिसने अपने बेटे को खो दिया और एक व्यवस्था के सामने खड़े सवाल है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी? क्या नादानी इतनी खतरनाक हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, सड़क पर स्टीयरिंग किसके हाथ में है और जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? ये हादसा केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बन गया है। क्या नाबालिगों के हाथ में रफ्तार की चाबी देना लापरवाही नहीं है? एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक परिवार जीवन भर के अपराध बोध में है और शहर फिर उसी सवाल के सामने खड़ा है। रफ्तार की इस संस्कृति पर आखिर लगाम कब लगेगी? जब तक इन सवालों के जवाब साफ नहीं होंगे, दिल्ली की उस सड़क पर गूंजती ब्रेक की चीख हमें याद दिलाती रहेगी, रफ्तार सिर्फ मशीन की नहीं थी, लापरवाही की भी थी। फिलहाल इस घटना पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।